हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सीमा। आज मैं पुदीना की चटनी बना रही हूं, वो भी तमिलनाडु स्टाइल। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं और साउथ का टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये चटनी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, ऐसे ही बनेगा ये चटनी। कितना अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये चटनी। तो चलिए देखते हैं ये मैं कैसे बना रही हूँ ये चटनी। मैं यहाँ पे फ्रेश पुदीना पत्ता लिया है, 1 मुट्ठी करीब है ये पुदीना पत्ता। उसको मैंने एक एक पत्ते तोड़ कर ना साफ कर लिया, पानी से धो करके अच्छे से रखा है। और मैं यहाँ पे नारियल ली हूँ, फ्रेश नारियल है ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इमली लिया है। आप चाहे तो, आपको अगर इमली नहीं हो तो आप चाहे टमाटर डाल सकते हैं इमली के जगह। और मैंने यहाँ पे ये 4 लाल सूखी मिर्च लिया है। ये 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे चना दाल लिया है। और थोड़ी सी मैं बस धनिया पत्ता, फ्रेश धनिया पत्ता ली हूँ। मैं बस थोड़ी सी इसको ली हूँ, इसीलिए मैं इसमें ये नहीं बोली हूँ ज्यादा, जो पुदीना, इसीलिए मैं पुदीना की चटनी बोली, पुदीना धनिया नहीं बोली हूँ। थोड़ा सा टेस्ट अलग करने के लिए मैं बस डाल रही हूँ ये धनिया पत्ता। और मैंने यहाँ पे 10 करी पत्ते लिए हैं और 1 चम्मच राई। चलिए मैं बना रही हूँ ये। तो मैं चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन रखा है, गर्म हो गया पैन। मैं यहाँ पे 1 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया है। पहले मैं ये लाल मिर्च सेक कर निकाल लूंगी इसको। मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे सेक रही हूँ लाल मिर्च को। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक मैं सेक लूंगी। ये देखिए 1 मिनट हो गया है और लाल मिर्च का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तेल में मैं ये चना दाल डाल रही हूँ। चना दाल को भी मैं कलर चेंज होने तक भून लूंगी। इसको छोड़ना नहीं है, इसको ऐसे ही चलाते रहना है, तो ये जल जाएगा एक तरफ। ये देखिए चना दाल का कलर चेंज हो गया है। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। ये दोनों मैं निकाल ली यहाँ पे। ये मैं गैस को अभी बंद कर देती हूँ। और ये तेल गरम है, इसी में मैं ये नारियल, इमली, इसको मैं साइड कर देती हूँ थोड़े से। ये पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, सभी को मैं इस तेल में डाल के थोड़े से फ्राई कर लूंगी उसी तेल में। मतलब फ्लेम को ऑन नहीं रखना है, जितना गर्म वो तेल है उतना में ये हो जाएगा। इसको ऐसे थोड़े से तेल में डालने से इसका कच्चापन निकल जाता है, तो चटनी और भी अच्छी बनती है। इसको मैं ऐसे सभी को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इसमें, इस तेल में। ये देखिए ये अभी मिक्स हो गया है बहुत अच्छे से। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मैं ग्राइंडर जार में इसको रखी हूँ। चना और ये लाल मिर्च जो मैं रखी थी फ्राई करके, उसको भी मैं ये इसी में डाल देती हूँ सभी को। मैं यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। इन सभी को मैं ठंडा होने के लिए रख दी थी। ये ठंडा हो गया है। अभी मैं इसको पीस लेती हूँ चटनी को। इस चटनी को थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे नए रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो ये देखिए चटनी नहीं हुआ है। अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, अगर ज्यादा डाल दी तो ये गीला हो जाएगा ज्यादा, तो ज्यादा थिक, इसको थिक ही रखना है चटनी को। तो ये देखिए ये चटनी हमारा बन गया है। मैं दरदरा ही इसको रखी हूँ। तो चटनी हमारा तैयार है। अभी मैं सेम पैन जो मैं उसमें सारी चीज को फ्राई की थी, उसी पैन में मैं थोड़ा सा ये तेल डाल रही हूँ, 1 बड़े चम्मच। तेल गरम हो गया है। अभी मैं इसमें राई डाल रही हूँ। राई को अच्छे से लाल करना है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ कर दी हूँ और मैं ये करी पत्ते डाल दी इसमें। करी पत्ते को थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखिए मैं थोड़ा सा फोर्क से इसको ऐसे मिक्स कर देती हूँ इसमें। और मैं उसी चटनी में मैं ये तड़का लगा रही हूँ। तो मैं इसी जार में ही डाल दी इसको। और मैं सभी को मिक्स करके
अच्छे से एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये हमारा ये चटनी रेडी हो गया है। प्लीज़ अगर ये पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए प्लीज़। इस चटनी को लोग साउथ में डोसा इडली के साथ भी खाते हैं। आप गरम चपाती फुल्का रोटी किसी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।